राजगीर के पास बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ विहार कर रहे थे। एक दिन सुबह कुछ भिक्षु बीमार पड़ गए। कुछ को अपच था, कुछ को थकान, कुछ को आलस्य। सभी ने बुद्ध से निवेदन किया, भिक्षु भगवान, हम साधना करना चाहते हैं परंतु शरीर साथ नहीं दे रहा, कृपया मार्ग बताइए। बुद्ध ने करुणा से देखा और कहा, बुद्ध भिक्षुओं, साधना का पहला आधार है स्वस्थ शरीर। आज मैं तुम्हें स्वस्थ रहने के 5 नियम बताऊंगा। यदि इन 5 को जीवन में उतार लो तो शरीर भी प्रसन्न रहेगा और मन भी शांत रहेगा। हम सब जानते हैं कि भोजन जीवन का आधार है, लेकिन सोचिए, क्या हम सच में भोजन करते हैं शरीर के लिए या केवल स्वाद के लिए? अक्सर हम जीभ की गुलामी करते हैं और पेट को बोझ बना देते हैं। गौतम बुद्ध कहा करते थे, भोजन दवा है, स्वाद का खिलौना नहीं। एक बार बुद्ध के एक शिष्य थे, सुधन। सुधन बहुत उत्साही थे। गांव में जब भी लोग भिक्षा देते वे पेट भरकर खा लेते। कभी कभी तो इतना खा जाते कि उठना भी मुश्किल हो जाता। धीरे धीरे उनका शरीर भारी होने लगा। ध्यान में बैठते तो नींद आने लगती, चलते तो सांस फूलने लगती। वह परेशान होकर बुद्ध के पास गए। सुधन ने कहा, भगवान, मैं साधना करना चाहता हूं पर मेरा मन स्थिर नहीं रहता, हर समय थकान और आलस्य बना रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुधन बताओ, तुम कितना भोजन करते हो? सुधन ने सिर झुका लिया। भगवान, मैं तो इतना खा लेता हूं कि कभी कभी उठना भी कठिन हो जाता है। बुद्ध ने समझाया, भिक्षु, जैसे कोई गाड़ी है, उसमें जितना बोझ उठाने की शक्ति है उतना ही डालना चाहिए। यदि उससे अधिक डाल दो तो गाड़ी टूट जाएगी। वैसे ही शरीर भी है, यदि आवश्यकता से अधिक भोजन करोगे तो वह रोगी हो जाएगा। भोजन का नियम है, पेट का आधा भाग भोजन से, चौथाई पानी से और चौथाई खाली रहना चाहिए। यही संतुलित आहार है, यही स्वास्थ्य की जड़ है। साधकों, हम रोज देखते हैं, कोई कहता है पेट भरा है लेकिन थोड़ी मिठाई खा लूं। कोई कहता है आज मन है तो ज्यादा खा लूं, बाद में देखेंगे। तो यही आदतें रोग लाती हैं। अत्यधिक भोजन से आलस्य आता है, नींद आती है, ध्यान भटकता है, और जब मन शरीर भारी हो तो साधना कैसे होगी? सही आहार का अर्थ है भूख लगने पर खाना, हल्का और पौष्टिक खाना, आवश्यकता अनुसार खाना, लालच में नहीं। अब आप सब आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके सामने थाली में भोजन रखा है। मन ही मन यह भावना करें, यह भोजन मेरे शरीर की दवा है, मैं इसे आवश्यकता अनुसार ग्रहण करूंगा। मैं इसे लालच या स्वाद की दास्ता से नहीं खाऊंगा। कुछ मिनट मौन। अब सोचिए, क्या आपने कभी इतना खाया है कि बाद में भारीपन महसूस हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि हम पेट से नहीं, जीभ से खाते हैं? अगर हम भोजन को औषधि मान लें तो हमारा जीवन कितना बदल सकता है। तो साधकों, पहला नियम यही है, सही आहार। सही आहार का मतलब है भोजन को औषधि मानना, आवश्यकता भर लेना, लालच से नहीं, संतुलन रखना। आधा भोजन, चौथाई पानी, चौथाई खाली। अगर हम इस नियम का पालन करेंगे तो शरीर हल्का रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और साधना में स्थिरता आएगी। याद रखिए, गलत आहार रोग की जड़ है, सही आहार स्वास्थ्य की जड़ है। दूसरा नियम, सही विचार। मनुष्य का स्वास्थ्य केवल शरीर से नहीं जुड़ा है बल्कि विचारों से भी जुड़ा है। हमारे विचार हमारे मन और शरीर दोनों को प्रभावित करते हैं। यदि विचार नकारात्मक हैं तो मन अस्थिर और तनावग्रस्त रहता है। यदि विचार सकारात्मक और करुणामय हैं तो मन शांत और स्वस्थ रहता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। मार्ग में एक व्यक्ति ने बुद्ध को रोककर गालियां दी। शिष्यों ने क्रोध में कहा, भगवान, आप क्या कर रहे हैं? क्यों चुप हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाइयों, सोचो, यदि कोई उपहार लाए और हम उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्यों ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैंने उस व्यक्ति की गालियां स्वीकार नहीं की, वही नकारात्मकता अब मेरे भीतर नहीं आई। साधकों, यही सिखाता है कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध, नफरत और ईर्ष्या मन और शरीर दोनों के लिए रोग की तरह है। जब हम दूसरों के दोषों या अपशब्दों को स्वीकार नहीं करते तो वह हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। सकारात्मक सोच, करुणा और मैत्री हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। अब आप सभी आंखें बंद करें, धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दें, मन में दोहराएं, सब प्राणी सुखी हों, सब प्राणी निरोग हों, सबका मंगल हो। इस ध्यान से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। अब सोचिए,
अपने जीवन में कितने बार हमने क्रोध या नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने दिया? कितनी बार हमने बिना सोचे किसी की बात को स्वीकार कर लिया और मन भारी हो गया? यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, तो जीवन और स्वास्थ्य दोनों में बदलाव आएगा। साधकों, यही दूसरा नियम है। सही विचार हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्रदान करता है। मन को साफ रखना, नकारात्मकता से दूर रहना, करुणा और मैत्री से भरना, यही सही विचार का अभ्यास है। याद रखिए, शरीर स्वस्थ होने के लिए भोजन महत्वपूर्ण है, लेकिन विचारों का संतुलन भी उतना ही जरूरी है। सकारात्मक सोच, करुणा और मैत्री जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। तीसरा नियम, सही दिनचर्या। मनुष्य का स्वास्थ्य केवल भोजन और विचार से नहीं बनता, बल्कि हमारी दिनचर्या से भी बहुत प्रभावित होता है। यदि समय का सही प्रबंधन नहीं है, तो चाहे शरीर स्वस्थ क्यों ना हो, मन अस्थिर और थका हुआ रहता है। संतुलित दिनचर्या हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों देती है। एक दिन बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने कहा, भगवान, मैं दिन रात साधना करता हूं, न खाने का ध्यान रहता है न सोने का, परंतु शरीर टूटने लगा है और ध्यान स्थिर नहीं रहता। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जीवन एक वीणा की तरह है। यदि तार ढीला हो तो स्वर नहीं निकलता, यदि तार अधिक कसा हो तो टूट जाता है। संतुलित तार ही मधुर संगीत देता है। वैसे ही तुम्हारी दिनचर्या संतुलित होनी चाहिए, न अधिक तपस्या न अधिक आलस्य। सही साधक वही है जो समय पर भोजन करता है, श्रम करता है, विश्राम करता है और साधना करता है। साधकों, देखिए, यदि हम देर तक सोते हैं और फिर जल्दी उठकर काम करते हैं तो शरीर थक जाता है। यदि हम समय पर भोजन नहीं करते तो ऊर्जा नहीं रहती। यदि हम सोने और जागने का संतुलन नहीं रखते तो मन अस्थिर रहता है, और जब मन अस्थिर हो तो साधना और ध्यान स्थिर नहीं रह सकते। अब आप सोचिए, आपकी दिनचर्या कैसी है? क्या आप समय पर उठते हैं? क्या भोजन और विश्राम का संतुलन रखते हैं? कहाँ बदलाव की जरूरत है? अब सभी थोड़ी देर अपने दिन की योजना मन में सोचें कि कौन सी आदत बदलकर आप अपने दिन को संतुलित बना सकते हैं। शांत होकर मन ही मन कहें, मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा। मैं संतुलित भोजन, श्रम, विश्राम और साधना का पालन करूंगा। इससे मेरा शरीर और मन स्वस्थ रहेगा। साधकों, यही तीसरा नियम है, सही दिनचर्या। संतुलित दिनचर्या से शरीर हल्का, मन प्रसन्न और साधना स्थिर रहती है। अगर हम इसे अपनाएंगे तो न केवल स्वास्थ्य बढ़ेगा, बल्कि जीवन में स्थिरता और ऊर्जा भी बढ़ेगी। याद रखिए, संतुलित दिनचर्या जीवन की नींव है। यह स्वास्थ्य, ध्यान और साधना को स्थिर करती है। चौथा नियम, सही संगति। हमारा स्वास्थ्य केवल शरीर, भोजन और विचार से नहीं बनता, बल्कि हमारी संगति से भी बहुत प्रभावित होता है। जैसा संगत वैसा मन, जैसा मन वैसा स्वास्थ्य। एक दिन बुद्ध ने देखा कि एक चोर विहार के पास खड़ा है। शिष्यों ने कहा, भगवान, इसे अंदर मत आने दीजिए, यह पापी है, यह हमारी संगति बिगाड़ देगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसे आने दो, संगति मनुष्य को बदल देती है। वह चोर बुद्ध के साथ रहा। बुद्ध ने उसे प्रेम और करुणा से समझाया। धीरे धीरे उसका हृदय पिघल गया और उसने चोरी छोड़ दी। वह बुद्ध का अनुयायी बन गया। साधकों, यही सिखाता है कि हम जिनके संग रहते हैं उनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और मन पर पड़ता है। कुसंगति रोग लाती है, जैसे आलस्य, क्रोध, चिंता। सत्संग और अच्छे लोगों की संगति स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता लाती है। अब सोचिए, आपकी संगति कैसी है? क्या आपके मित्र और परिवार आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? क्या आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सकारात्मक, करुणामय और अनुशासित हैं, या उन लोगों के साथ जो नकारात्मक और आलसी हैं? अब कुछ पल ध्यान से सोचिए और मन ही मन कहिए, मैं अच्छी संगति अपनाऊंगा, मैं सकारात्मक, प्रेरक और संतुलित लोगों के साथ रहूंगा। इससे मेरा मन और शरीर स्वस्थ रहेगा। साधकों, यही चौथा नियम है, सही संगति। हमारी संगति हमारे स्वास्थ्य, सोच और साधना को प्रभावित करती है। सत्संग का चुनाव करें, कुसंगति से दूर रहें। सही संगति अपनाने से हमारा मन शांत होगा, शरीर हल्का होगा और साधना स्थिर होगी। याद रखिए, जैसी संगति वैसा जीवन, जैसा जीवन वैसा स्वास्थ्य। पांचवा नियम, सही साधना। मनुष्य का स्वास्थ्य केवल शरीर, भोजन, विचार और संगति से नहीं बनता, बल्कि साधना से भी बनता है। सही साधना मन को शांत करती है, शरीर को स्थिर करती है और जीवन में संतुलन लाती है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे।
दिन और रात लगातार साधना करने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि जब मन शुद्ध होता है तो शरीर भी स्वस्थ और हल्का महसूस करता है। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, ध्यान सबसे बड़ी औषधि है। जैसे पानी से सारी मैल और गंदगी धुल जाती है, वैसे ही ध्यान से मन और शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं। मन स्थिर होगा तो साधना सफल होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा तो जीवन में ऊर्जा रहेगी। साधकों, ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। यह अपनी सांस पर, अपने विचारों पर और अपने मन पर सजग रहने का अभ्यास है। जब हम अपने भीतर की उथल पुथल को देखते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो मन शांत और शरीर हल्का हो जाता है। अब आप सभी आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें, धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दें। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। बस देखें, रोकने या बदलने की कोशिश मत करें। अब मन में दोहराएं, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा मन स्थिर है, मेरी साधना सफल है। कुछ पल इसी ध्यान में बिताएं। जब आप तैयार हों, धीरे धीरे आंखें खोलें। साधकों, यही 5वां नियम है, सही साधना। यदि हम इसे जीवन में नियमित रूप से अपनाएं तो मन स्थिर होगा, शरीर हल्का रहेगा और जीवन में संतुलन और ऊर्जा बनी रहेगी। याद रखिए, साधना जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। जो इसे अपनाता है वह स्वस्थ, प्रसन्न और स्थिर जीवन जीता है। आज हमने 5 नियम सीखे जो हमें स्वस्थ जीवन जीने में मार्गदर्शन देते हैं। पहला नियम, सही आहार, हमें सिखाता है कि भोजन औषधि है, स्वाद का खिलौना नहीं। दूसरा नियम, सही विचार, बताता है कि सकारात्मक सोच और करुणा हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तीसरा नियम, सही दिनचर्या, जीवन में संतुलन लाने और ऊर्जा बनाए रखने का रास्ता है। चौथा नियम, सही संगति, यह दिखाता है कि हमारे मित्र और आसपास की संगति हमारे स्वास्थ्य और मन को प्रभावित करती है। और 5वां नियम, सही साधना, हमें मानसिक स्थिरता और जीवन में संतुलन देती है। यदि हम इन 5 नियमों का पालन करेंगे तो हमारा शरीर हल्का, मन प्रसन्न और जीवन संतुलित रहेगा। जैसा हमने कहानी में देखा, सुधन की साधना आहार से मजबूत हुई, बुद्ध की शिक्षाएं शांति और समझ लेकर आईं और सही संगति ने जीवन बदल दिया। तो साधकों, आप भी इन 5 नियमों को अपनाएं, अपने जीवन में प्रयोग करें और देखें कैसे आपका स्वास्थ्य, मन और साधना सभी स्थिर और प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे प्रेरक वीडियो मिलते रहें। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आप इनमें से किस नियम को सबसे पहले अपने जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य और मन हमेशा प्रसन्न रहे।